नैना प्लीज मेरी बात तो सुनो। नैना आई लव यू। और मुझे पता है कि हम दोनों इस मुश्किल का हल मिलके निकाल लेंगे। तुम झूठ में डर रही हो। हाँ डर रही हूँ, तुम्हारे लिए, सुनैना के लिए। सुनैना आई एम सॉरी नैना, वो मुन्ना पंडित को लगा था कि अगर तुम मुझे सुनैना के साथ देखोगी तो जेलस फील करोगी, लेकिन वो तो सिर्फ एक मजाक था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही। सोचो अगर तुम सुनैना की जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारा तो मजाक हो गया, उसका तो दिल टूट जाएगा ना। नैना मैंने तो ये सब तुम्हारे लिए किया है। मत करो, कि एक दिन ना तुम सच्ची में सुनैना की जगह होगे और मेरे घर वालों के सामने कहोगे कि नैना आई लव यू, और मैं मना कर दूंगी। अरे मना तो क्या, मैं तो इस बात को, इस रिश्ते को ही जुटला दूंगी। अब तुम्हारा दिल टूट जाएगा, सुनैना के साथ भी वैसा ही होगा। उसका दिल टूट जाएगा जब तुम उसे कहोगे कि तुम उससे प्यार नहीं करते। समीर ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, और इसलिए हमारे पास अलग होने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नैना तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना कि अगर मैं तुम्हें एक दिन भी ना देखूं, एक दिन भी तुमसे बात ना करूं तो कितना दुख होता है मुझे। दुख मुझे भी होता है, पर अगर आज हमने इस रिश्ते को खत्म नहीं किया तो आगे जाके जब मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ना, तो इससे कई ज्यादा दुख होगा हमें, और वो दुख ना तुम बर्दाश्त कर पाओगे नहीं मैं। इसलिए नैना कोई भी रिश्ता दो लोगों से बनता है। ये रिश्ता तुम्हारा है मेरा नहीं है, कि हमारा रिश्ता है, और इसे खत्म करने का फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती। मैं फैसला कर चुकी हूँ, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। और जब तुम में से एक रहेगा ही नहीं तो रिश्ता कैसे रहेगा? और तुम लोग, अगर आज के बाद तुम लोगों ने मुझे और समीर को मिलाने की या हमारी बात करवाने की कोशिश की ना, तो मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूंगी। मैं कॉलेज ही छोड़ के चली जाऊंगी। जब मैं और नैना एक दूसरे से अलग होने के लिए अपने कदम बढ़ा रहे थे ना, तब मैं अपने हर उठते हुए कदम के साथ यही फैसला कर रहा था कि आज के बाद कभी नैना को मनाने नहीं जाऊंगा, उससे बात तक नहीं करूंगा। बात क्या, उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा, कभी उसके मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। मोहल्ला क्या, मैं तो ये शहर ही छोड़ दूंगा। हमारे फ्यूचर के बारे में भी कभी नहीं सोचूंगा। अरे फ्यूचर क्या, पास के बारे में भी कभी नहीं सोचूंगा। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी, कि मैं ये सारे दृढ़ संकल्प कुछ ही दिनों में तोड़ने वाला था।
नैना सीरियस है ना? हाँ। तो तू डबल सीरियस हो जा। अबे नैना को क्या टेंशन, यही ना कि उसके घर वालों को अगर पता चल गया तुम दोनों के बारे में तो वो। हाँ हाँ तो सिंपल है, तू उसकी टेंशन दूर कर दे, तू नैना से शादी कर ले। अबे क्या कुंडली पत्री खोल के बैठ गया तू, पागल हो गया है? यार पंडित, अभी अभी नैना 18 साल की हुई है। अबे अभी कौन बोल रहे शादी करने को, अभी तू सिर्फ रिश्ता कर। मामा मामी जी को भेज दे उसके घर वालों से बात करने। और नैना के घर वाले मान जाएंगे हैं? क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है हमारे भाई में? पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, एकलौता है, और महेश्वरी भी हूं। मेरे भाई, जब लड़के के पास बस माल होना चाहिए तो फिर क्या महेश्वरी और क्या अग्रवाल, उसके घर वाले यूं मान जाएंगे यूं। और फिर 2 साल 3 साल 4 साल जब मर्जी हो तब शादी कर लेना, तब तक लव स्टोरी एंजॉय करो। समीर यार, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। भाई पंडित की बात में दम है। पंडित, तुम्हें मामू मामी को भेजूं या खुद जाऊं? मुझे लगता है कि तुझे खुद जाना चाहिए, क्योंकि चाचा चाची तो तुझे पसंद करते हैं और वो ओ भाई तो तेरे बहुत बड़े फैन है। याद नहीं है जब अर्जुन की टांग टूटी थी, सब गालियां बक रहे थे, बस वो ओ भाई थी जो तेरे साथ खड़ी रही थी। अबे हाँ, भाई जी तो तेरे वहां जाते खुश हो जाएगी। और अगर वो मान गई समझो सब मान गए। ठीक है, डन। अब तो मैं नैना के घर पे पक्का जाऊंगा, बहुत रह लिया उससे दूर। वो भी मुझे याद करती होगी। बाजार करने का तो जमाना ही नहीं रह गया है, सारे लुटेरे आके बैठ गए हैं बाजार में। अरे तुम चलो, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, ठीक है? हाँ भैया, ये गोभी कैसे दिया? बेला, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब्जी लेने जाओ तो मुझे बुला लेना। ओ भाई, वो पूजा वाली बात से तू अभी तक नाराज है? डर लग रहा है यार। समीर इतना मत सोच यार, कूद जा मैदान जंग में। नहीं यार, चाची जी और ताई जी जान से मार देंगे मुझे। अबे तो क्या हुआ, रोमियो मजनू रांझा फराद इन सब ने भी प्यार में जान दी थी, पता है? अरे यार तभी तो अमर है ये लोग। हाँ हेलो, मैं समीर ही ठीक हूँ, मुझे नहीं बनना अमर मत। तो ठीक है, अमर मत हो, अकबर हो जा, एंथनी हो जा, कुछ भी हो जा, पर तू हो जा यार। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। हाँ। तू जाके बात कर। पक्का? हाँ हम खड़े हैं। चा भैया सब्जी कैसी दी? भोलू राम, अरे यहाँ कैसे? खुश रहो, खुश रहो, किधर हो? खुश रहो। अरे तुम तो हमें भूल ही गए भोलू राम, दोबारा हमारे घर ही नहीं आए, बताओ। आया था ना ताई जी। मेरा मतलब है यहाँ पास में कुछ काम से आया था, सोचा कि आप लोगों से आके मिल लूं, पर लेकिन भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लेकिन तुम यहाँ सब्जी लेने क्यों? वो मुझे प्रोजेक्ट का कुछ काम था, तो मैंने सोचा कि सब्जी ले लेता हूँ। ओ भाई, कॉलेज में सब्जी बनानी है क्या? कौन सा सब्जी दूं? मटर पनीर। अबे कुछ भी बोल रहा है। मेरा मतलब है सिर्फ मटर।
पनीर तो घर पर है। हाँ। वो दूध फट गया था ना, तो उसका पनीर बना लिया। बहुत अच्छा। अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। मुझे आप दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। हाय मेरी लाल छड़ी मैदान में खड़ी क्या लग रही है। तू नहीं, तेरी ड्रेस समीर की फेवरेट। ड्रेस तो चेंज कर ले, वरना इसे देखकर तुझे बार बार समीर की याद आती रहेगी। छोड़, क्या क्या चेंज करेगी। तेरी स्माइल भी समीर को पसंद है ना? नहीं, लेकिन तेरी स्माइल तो तू चेंज कर ही चुकी है। तू ना एक काम कर, अपने बाल कटवा ले, उसे पसंद है ना? अपना नाम, अपनी शक्ल, सब कुछ बदलवा ले। हाँ, लेकिन क्या क्या बदलेगी, और बदल भी लेगी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि हर छोटी चीज तुझे समीर की याद दिलाएगी। तू ना लाख कोशिश कर ले, समीर को बुला ही नहीं सकती। बेशक जितनी एक्टिंग चाहे उतनी कर ले, लेकिन तू भी अंदर से जानती है कि समीर तेरे पास ना होते हुए भी हर पल तेरे साथ है। तेरे दिल में, तेरे दिमाग में, तेरी यादों में। बस कर प्रीति, चुप कर ना। मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन जो तेरा दिल शोर कर रहा है उससे कैसे चुप कराएगी? प्रीति, तुझे तो प्रॉब्लम पता है ना, फिर भी तू ये सब बोल रही है। पता है, मैंने तेरी बात मान तो ली थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, वरना तुझे एक लगाती और तेरा कान पकड़ के ना समीर के पास ले गई होती। चुप कर। प्रीति, तू जितना उसका नाम लेगी उतनी याद आएगी मुझे उसकी। मैं यही सोचती रहूंगी कि कहाँ होगा वो, क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। इसलिए बस कर अब। क्या बात है बोलो राव, बोलो बोलो। दरअसल मेरा मतलब ओ भाई, ऐसी क्या जरूरी बात है जो बोलने में इतने घबरा रहे हो? हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? नैना के बारे में। नैना के बारे में? आप गुस्सा तो नहीं करेंगी ना? बेला, देखा, मुझे पता था ये नैना ने फिर कोई गुल खिलाया है। इसीलिए कहती थी बेला तुमसे कि लड़कियों को जरा काबू में रखो। नहीं। क्या किया बेटा? नहीं ताई जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। हैं? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, फिर कैसी बात है? वो हमारे कॉलेज में ना एक लड़का है, सुंदर, शरीफ, इकलौता, पैसे वाला भी है। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो लड़का नैना से शादी करना चाहता है। क्या? अब घर की लड़कियों के रिश्ते 20 सड़क पर आ रहे हैं। नैना से शादी? बिल्कुल ऐसा ही मेरा रिएक्शन भी था कि क्या नैना से शादी? आखिर ऐसा क्या देख लिया उसने नैना में? सीधी सादी, भोली भाली, पढ़ाकू सी, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, न किसी से बातचीत, न किसी से मिलना जुलना। फिर भी वो लड़का नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो खुद भी वैसे ही है, सीधा साधा, भोला भाला, पढ़ाकू सा, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, किसी से बातचीत, न किसी से मिलना जुलना। फिर शायद दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो उसको ना शायद नैना के संस्कारों से प्यार हो गया है। ताई जी, आपने जो दिए। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, ये सब जो बातें हैं नैना को पता है? नहीं, नैना को तो इस बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। वो क्या है कि लड़का भी यही चाहता है कि एक बार रिश्ता तय हो जाए, फिर शादी तो होती रहेगी, आप लोग चाहेंगे। वो क्या है ना कि आप जैसे मॉडर्न ख्यालात वाले लोगों को थोड़ी ना जात पात से कोई प्रॉब्लम होगी। क्या मतलब है तुम्हारा भोलूराम? बोल दे यार। वो मतलब ये है कि लड़का महेश्वरी है। महेश्वरी? भोलूराम, तुम्हें पता भी है हम अग्रवाल हैं, अग्रवाल।
हमारा माहेश्वरी में रिश्ता नहीं होता है। हाँ वो क्या है कि ताई जी, किसी महान पंडित ने कहा है कि लड़की के पास बस माल होना चाहिए, फिर क्या महेश्वरी और क्या अग्रवाल। बेटा भाड़ में जाए वो पंडित और भाड़ में जाए वो लड़का। अरे ये रिश्ता पक्का तो क्या, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, कह देना लड़के से सपने में भी ना सोचे, ये नहीं हो सकता। और क्या? खिचड़ी के बारे में कोई भी बुरी बात हो सकती है क्या? वो तो बीमार इंसान का भी साथ देती है ना? मुझे भी उस दिन तक ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरी पकाई हुई ये खिचड़ी मेरी और नैना की लव स्टोरी में तड़का लगाने का काम नहीं करने वाली थी। उल्टा डर था कि मेरी इस हरकत से ताई जी का ओ भाई हर दूसरी बात पर आ रहा था, और तो और गुस्से में भी बदलता जा रहा था। बेला, तू माने या ना माने, ये नैना का जरूर कोई चक्कर है। बताओ भैया मेरा हिसाब भी इनके खाते में लिख देना। हाँ, और बेटा तुम ये सब पछड़े में मत पड़ो। चल यार टेंशन मत ले, कुछ और सोचते। अरे तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं यार। टेंशन तो मुझे नैना की हो रही है, कहीं चाची जी और ताई जी इस बात का गुस्सा नैना पे ना निकाल दें। पापा चाय। भाभी जी, बेला, क्या हुआ? भाभी जी ये क्या कर रही हैं? हाँ? पूछो इस लाडली से अपने से। भाभी जी, हुआ क्या है? पूछो इससे। रिश्ता आया है इसका। तुम्हें किसने कहा? उसी भोलूराम समीर ने। अभी मिला था बाजार में, कह रहा था कि अभी इसका रिश्ता कर दो, जब मन आए तब शादी कर लेना। हिम्मत तो देखो उसकी, वो लड़का माहेश्वरी है और नैना का हाथ मांगने आया था। सीधे सीधे बता, तेरा उसके साथ लप्पा झप्पा चल रहा है ना? भाभी जी आप कुछ भी बोली जा रही हैं? हाँ? कुछ भी बोले जा रही हूँ? पूछो इससे, सच क्या है झूठ क्या है, पूछो पूछो। क्या ये सच है नैना? नैना क्या ये सच है? अरे ये क्या चोर बताएगी, इसकी तो चोरी पकड़ी गई है। नैना, ये क्या कह रही हैं? समीर तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों लेके आया था? बताओ मुझे। प्रीति के पापा, इसमें नैना की कोई गलती नहीं है। समीर जिस लड़की का रिश्ता लाया था वही लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन नैना से उसकी उस तरह की कोई बातचीत है ही नहीं। ओ भाई झूठ बोल रहा है इसको बचाने के लिए। यही सब करने कॉलेज जाती है ना? भाभी जी, अब मैं नैना के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। नैना को अच्छी तरह से मालूम है कि महेश्वरी और अग्रवाल के बीच में रिश्ता कभी नहीं हो सकता, और अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले आके मुझे बताती वो। मुझे इतना विश्वास है उस पे। ओ भाई आनंद बाबू, विश्वास में ही विष का वास होता है। ये लड़की देख लेना, एक दिन खानदान का नाम डुबाएगी। लिख के देती हूं मैं, जैसा भाई वैसी बहन। अगर आपको ऐसा लगता है ना, मैं अपनी सर की कसम खा के कहता हूं कि नैना ऐसा कोई काम कभी भी नहीं करेगी जिससे हमारे खानदान की बदनामी हो। ठीक है, अगर आपकी बात सच हुई तो हम सब गंगा जाएंगे डुबकी लगाने, और नहीं तो डूब के मरने। जितनी मर जाती तो अच्छा। नैना, शायद कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास था, है और रहेगा।